गाजियाबाद पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारा वार करते हुए अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह के सदस्य सौरभ त्यागी की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी है। आरोपी प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध तस्करी में लिप्त बताया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि इन सिरप का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता रहा है और इन्हें अलग अलग राज्यों में गैर कानूनी तरीके से सप्लाई किया जाता था। गाजियाबाद पुलिस की कमिश्नरेट टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए तस्करी से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह लंबे समय से युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रहा था। पुख्ता सबूत और लगातार निगरानी के बाद यह बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस का संदेश साफ है, नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस सख्त कदम से तस्करों में हड़कंप और आम जनता में संतोष देखा जा सकता है। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं इस घटना पर पुलिस का क्या कहना है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, अभियुक्त सौरभ त्यागी पुत्र मुकेश कुमार त्यागी निवासी 130 चौधरी मोहल्ला निकट माता चौक मदनपुर थाना इंद्रपुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद के विरुद्ध थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में दिनांक 4/11/2025 को मुकदमा अपराध संख्या 691/2025 धारा 336 ब्रैकेट में 3/319 ब्रैकेट में 2/318 ब्रैकेट में 4/3 ब्रैकेट में 5 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8/22/29/37/60 नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 पंजीकृत है। विवेचना से अभियुक्त द्वारा विभिन्न फर्मों के माध्यम से एस्कॉफ कफ सिरप की तस्करी करने तथा तस्करी से अर्जित अवैध धन से अपने तथा अपनी पत्नी मोहिनी त्यागी के नाम पर अहिंसा खंड प्रथम इंद्रपुरम गाजियाबाद के कृष्णा अपराधी मॉल में शॉप नंबर A30 न्यायखंड फर्स्ट इंद्रपुरम गाजियाबाद में दुकान संख्या KS 19 खरीदी थी। साथ ही साथ अवैध धन से 4 कारें जिनका कुल अनुमानित मूल्य 2 करोड़ से अधिक है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा NDPS एक्ट 1985 की धारा 68F का प्रयोग करते हुए फ्रीज किया गया है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराध में शामिल होगा उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। का खुलासा हुआ था जो तस्करी करके विदेश जाता था, उसमें प्रॉपर्टी सीज हुई है। किस तरीके से हुई है, कितनी हुई है और किस किसकी हुई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत आज स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए कफ सिरप से रिलेटेड जो मुकदमा था थाना नंदग्राम पे पंजीकृत था, उसमें संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था सौरभ त्यागी, उसकी पत्नी और उसके पिता की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जिसमें फ्लैट है, दुकान है और कुछ गाड़ियां हैं। इनको NDPS की धारा 68F के तहत हम लोगों के द्वारा सीज किया गया है और इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई। 8 आरोपियों का पता चला था, क्या और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या आगे प्रचलित है? जी, इसमें लगातार कार्रवाई प्रचलित है। इसमें हम लोगों ने 13 अभियुक्तों को और अरेस्ट किया है कुल, और इसमें कुछ अभियुक्त शेष हैं जिनके बारे में लगातार जांच पड़ताल चल रही है और इसमें आगे भी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से गाजियाबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत ये पहली कार्रवाई है जिसमें संपत्ति को सीज किया गया है। इसमें लगभग 1.5 माह का समय हम लोगों को लगा है, जिसमें प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया गया है, कोर्ट में पैरवी की गई है और उसके बाद कोर्ट के आदेश से इसका जब्तीकरण किया गया है। जो बाकी आरोपी को क्या उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई पुलिस आगे कर रही है? इसमें आगे जो भी अभियुक्त हैं उनके भी प्रॉपर्टी सीजर का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें शीघ्र ही आप लोग को अवगत कराया जाएगा। सर, SIT बड़ी अच्छा काम करती है, लेकिन उसमें कितना समय लगा? प्रॉपर्टी को एक बड़ी समस्या आती है कि वादी और उसके आगे भी जो चेन होती है उस पर कोई बहुत बारीकी से काम नहीं, निश्चित रूप से इसमें SIT ने एक बेहतरीन कार्य किया है। सभी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया, कोर्ट में हम लोगों ने पैरवी की और अंततः परिणाम आपके सामने है कि कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत आज स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए
कफ सीरस से रिलेटेड जो मुकदमा था थाना नंदग्राम पे पंजीकृत था, उसमें संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था सौरभ त्यागी, उसकी पत्नी और उसके पिता की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जिसमें फ्लैट हैं, दुकान है और कुछ गाड़ियां हैं। इनको एनडीपीएस की धारा 68F के तहत हम लोगों के द्वारा सीज किया गया है और इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है। सर, इसमें टोटल 8 आरोपियों का पता चला था। क्या कुछ और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है अभी या आगे प्रचलित है? जी, इसमें लगातार कार्रवाई प्रचलित है। इसमें हम लोगों ने 13 अभियुक्तों को और अरेस्ट किया है कुल, और इसमें कुछ अभियुक्त शेष हैं जिनके बारे में लगातार जांच पड़ताल चल रही है और इसमें आगे भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो जब्तीकरण हुआ इसमें कितना समय लगा, किस धारा के तहत हुआ? बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में ऐसा पहली बार हुआ। निश्चित रूप से गाजियाबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत ये पहली कार्रवाई है जिसमें संपत्ति को सीज किया गया है। इसमें लगभग 1.5 माह का समय हम लोगों को लगा है, जिसमें प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया गया है, कोर्ट में पैरवी की गई है और उसके बाद कोर्ट के आदेश से इसका जब्तीकरण किया गया है। सर, जो बाकी आरोपी थे क्या उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की भी कार्रवाई पुलिस आगे कर रही है? इसमें आगे जो भी अभियुक्त हैं उनके भी प्रॉपर्टी सीजर का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें शीघ्र ही आप लोग को अवगत कराया जाएगा। सर, एसआईटी बड़ी अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें कितना समय लगा? और प्रॉपर्टी में एक बड़ी समस्या आती है कि वादी और उसके आगे की जो चेन होती है उस पर कोर्ट बहुत बारीकी से काम करता है। नहीं, निश्चित रूप से इसमें एसआईटी ने एक बेहतरीन कार्य किया है। सभी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया, कोर्ट में हम लोगों ने पैरवी की और अंततः परिणाम आपके सामने है कि कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है।